ठीक है, अब बात करते हैं इनके गृह त्याग के बारे में। तो गौतम बुद्ध जी ने जो गृह त्यागा था तो मतलब बौद्ध बौद्ध धर्म दर्शन में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जैसे कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था ना, उसी तरीके से गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इन्होंने गृह त्यागा था आपकी 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। जब ये वापस आए थे, मतलब ये सब देखकर, जब इन्होंने सामाजिक विरक्तियां देखी तो ये सारे देखकर जब ये घर वापस आए, अपने महल में वापस आए, तो बहुत दुखी हुए। ठीक है, तो ये सब देखकर इन्होंने सोचा कि मतलब वो जब वृद्ध होना है, बीमार भी होना है, मृत्यु भी होना है, और वो ब्राह्मण तो एकदम प्रशंसित था, मतलब वो सभी दुखों से मुक्त था। तो इन्होंने अर्धरात्रि में ही अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर ये चले गए। कहाँ पर? ज्ञान की खोज में चले गए। जब ये ज्ञान की खोज में गए तो इन्होंने सबसे प्रथम गुरु इनको जिनके पास ये गए वो थे आपके अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। इसके बाद इनको वहाँ से भी मतलब वहाँ से भी ये प्रशंसित नहीं हुए, वहाँ से भी। ठीक है, इसके बाद ये गए आगे बढ़ के। आगे जब ये बढ़े तो ये पहुँचे आपके राजगृह में। ठीक है, वहाँ पे इनके द्वितीय गुरु, ठीक, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। क्या था? रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, इसके बाद जब ये वहाँ से भी चले गए, जब ये वहाँ से भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, तो उसके बाद पहुँचे ये निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पे? ये निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के पास। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वहाँ पर ये अपने मतलब एकदम जिस मुद्रा में आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, इसी मुद्रा में यहाँ पर ये बैठ गए। ठीक है, और यहाँ पर ये मतलब ध्यान करने लग गए। ठीक है, इसके बाद इनको प्राप्त हो गया ज्ञान। ठीक है, इनको प्राप्त हो गया ज्ञान। तो पूछा जाता है किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, और पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। तो ये कहलाए गौतम बुद्ध ही वो यहीं से कहलाए। ठीक है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनकी अवस्था थी 35 वर्ष। कहने का मतलब जब ये घर से निकले तो 29 वर्ष की अवस्था थी। ठीक है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो 35 वर्ष की अवस्था थी, और जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो ये 80 वर्ष की अवस्था में थे। ठीक है, अब फिर इन्होंने मतलब जगह कौन सी थी जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? वो था आपका बोध गया उर्वेला में। कहाँ पे? बोध गया उर्वेला। ठीक है, बोध गया मतलब बिहार में जो जगह है आपकी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने 5 ब्राह्मण मित्र थे इनके, या मतलब सहसाथी मान लो, 5 थे, जिनका पहले का नाम अज, अश्वगी, कौंडिन्य। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये चलिए हम इनकी यहीं पे आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे 5 अपने ब्राह्मण जो सहसाथी थे उनको यहाँ पे ज्ञान दिया। देखिए यहाँ पे ये 5 बैठे थे, अशी, अशग, अज, असिग, कौंडिन्य, भादीय, भादीय या सुजाता और कप्पा। ठीक है, प्रथम उपदेश जब इन्होंने इनको दिया, और वो दिया था आपका सारनाथ या ऋषिपत्तन, जो वाराणसी में है। ठीक है ना, जो वाराणसी का नाम उसको बोलते हैं, सारनाथ या ऋषिपत्तन भी बोलते हैं। ठीक है, तो 5 शिष्य, तो पूछा जाता है कि इनके जो प्रथम उपदेश दिया तो वो 5 कितने शिष्यों को दिया? 5 शिष्यों को। ठीक है, कि इसका नाम, जिनका नाम था अज, असिग, कौंडिन्य, भादीय या सुजाता और कप्पा। ठीक है, इसके बाद इनके प्रथम उपदेश को कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धम्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, और आगे बात करते हैं अब। ठीक है, हमने इनका ये भी देख लिया कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ इनको, नदी कौन सी थी, दिन वैशाख पूर्णिमा था, वृक्ष पीपल का था। ठीक है, अपने अंतिम दिनों में जब ये अपने शिष्य के यहाँ पहुँचे, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद। ठीक है, चुंद। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने अंतिम भोजन किया, मतलब अपनी अवस्था का अंतिम भोजन किया। चुंद नाम का जो ब्राह्मण था उसने इनको खिलाया सूकर माधव, जिसे कुछ लोग सुअर का मांस भी बोलते हैं, बट वो नहीं होता, सूकर माधव। ठीक है, सूकर माधव। ये आई थिंक इसको यूपी में सूरन बोला जाता है, जिसे जिमी कंद भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि
इनके मतलब जो पाचन क्रिया है वो बिगड़ गई, और क्योंकि उसके उस टाइम इतनी टेक्निक नहीं थी, ठीक है ना, तो वो पाचन क्रिया बिगड़ गई जिसकी वजह से ये अस्वस्थ हो गई। तो वहाँ के एक राजा कश्या, क्योंकि जिस समय ये बीमार पड़े थे तो ये थे कश्या में, कश्या मतलब कुशीनगर में, ठीक है ना, कश्या कुशीनगर में। तो वहाँ के राजा शस्तिपाल ने, ये नाम याद रखना आप, राजा शस्तिपाल, ठीक है, राजा शस्तिपाल ने क्या किया, इनको अपने यहाँ बुला लिया और वहीं पर इनका महापरिनिर्वाण मतलब इन्होंने अपना देह त्यागा, ठीक है, इन्होंने अपना देह त्यागा। अच्छा, इनके कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, आप उनके बारे में और सुन लो एक बारी, ठीक है। जैसे कि कमल व हाथी इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह है, कमल और हाथी क्या है, जन्म का प्रतीक चिन्ह है। घोड़ा ग्रह त्याग का है, ठीक है। पद चिन्ह निर्वाण के हैं, निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। और स्तूप इनकी मृत्यु का प्रतीक है, स्तूप कुछ इस तरीके से होता है ना, ठीक है। स्तूप इनका क्या है, मृत्यु का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। बैल या सांड यौवन का है, किसका है, यौवन का है, ठीक है। बैल या सांड किसका है, यौवन का है। अच्छा, बौद्ध के तीन रत्न हुए थे, मतलब तीन रत्न थे, मतलब त्रिरत्न दिए थे, था बुद्ध धम्म एवं संघ। क्या था, बुद्ध धम्म एवं संघ, ठीक है। तो यहाँ हमने छोटी सी वीडियोस, या हम बात करें कि छोटे से पैरा में हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा आपके गौतम बुद्ध को हमने यहाँ पे जाना। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बौद्ध संहिताओं के बारे में और बता देती हूँ। जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उसके बाद मतलब बौद्ध संहिताएं हुई, उनके शिष्यों ने मिलकर बौद्ध संहिताएं की। क्योंकि अब जैसे कि गौतम बुद्ध ने जिसको उपदेश दिए, अब उनको एक साथ मतलब इतना सबको तो पता नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग हर व्यक्ति को एक एक लाइन जरूर याद हो सकती है जो उनसे किसने कहा था, गौतम बुद्ध ने उनको जो भी उपदेश दिए थे, जैसे भी उपदेश दिए थे, तो उनके शिष्यों ने मिलकर क्या कहा कि मतलब इन सबको क्या किया जाए, एक जगह संकलित किया जाए, ठीक है। तो इसी की वजह से प्रथम बौद्ध संहिता आपकी 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी ये हुई थी आपकी, कौन सी जगह हुई थी, ये हुई थी आपकी राजगृह मतलब सप्तपर्णी गुहा में, ठीक है, राजगृह में। जिसके संरक्षक या हम बोलें जब कौन सा शासक था, वो थे अजातशत्रु, ठीक है। अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है, कौन थे, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संहिता आपकी 383 ईसा पूर्व मतलब 100 वर्ष बाद हुई थी, और ये हुई थी आपकी वैशाली में, ठीक है। जिसके संरक्षक या जो शासक थे वो थे कालाशोक, ठीक है, मगध के शिशुनाग वंश के शासक थे ये कालाशोक, ठीक है। और अध्यक्ष थे सुबुकामी, कौन थे, सुबुकामी। तृतीय बौद्ध संहिता आपकी हुई थी 250 या 247 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है। और पाटलिपुत्र में, और इसमें क्या शासक थे आपके अशोक, ठीक है। और अध्यक्ष थे आपके मोगाली पुत्र शिष्य, ठीक है। आपको ये याद रखने हैं। और चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई थी आपकी 102 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी, 102 ईस्वी में, और कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे है वो जगह, कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष संरक्षक थे आपके कनिष्क, जो कुषाण वंश के शासक थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अच्छा, इसमें उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, जो चौथी बौद्ध संहिता है, तो उसके आपको उपाध्यक्ष याद रखना, अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष, ठीक है। तो ये थे छोटे से वीडियो में आपके लिए, और गौतम बुद्ध के बारे में नेक्स्ट ऐसे ही हम देखेंगे आगे और कौन सा टॉपिक पढ़ें। तो अगर आपको गौतम बुद्ध के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।